है, क्योंकि जो पुरुष है वो पुरुष के पास जो सर्वोपरि शक्ति है, चाहे वेद का परम पुरुष है, चाहे हद के पुरुष हैं। दुर्योधन दुशासन जी ने कह दिया, उनके अंदर जो बड़े से बड़ी शक्ति है, उस शक्ति के मूल्य को पहचानते नहीं है। माताएं भी नहीं पहचानते, कन्याएं भी नहीं पहचानते, पुरुष भी नहीं पहचानते, चाहे अधर कुमार हो चाहे कुमार हो। क्या शक्ति है पुरुषों के अंदर? जो कुमारों को कहा खास वरदान मिला भगवान के द्वारा, ब्रह्म वाक्य में वरदान मिला। क्या कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। दुनिया का विनाश करना चाहें तो विनाश कर दें, जो दुनिया में कोई धर्म पिता भी नहीं कर पाया। और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करना चाहें तो नई दुनिया की स्थापना भी कर दें। इतना बड़ा वरदान दे दिया। उन कुमारों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना बड़ा वरदान दे दिया? और उन कुमारों के लिए आज के बड़े बड़े जो विद्वान हैं, फिलासफर हैं, मनीषी माने जाते हैं, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया, एक कुमार को एक पलड़े पर रखो तराजू में, और अधर कुमार को दूसरे पलड़े पर रखो तराजू में। कुमार के अंदर एक संकल्प जो बहुत तीव्र गति से चलता है, वो संकल्प इतना तीव्र और भारी होता है कि अधर कुमारों का 9,999 संकल्प एक तरफ रहे और कुमार का एक संकल्प एक तरफ रहे, तो किसका भारी होगा? वो एक संकल्प भारी हो जाता है और 9,999 संकल्प हल्के हो जाते हैं। बताओ, इतना इशारा दे दिया। वो कौन सी शक्ति है पुरुषों में या कुमारों में? सत्य की शक्ति है, वीर्य की शक्ति। वीर्य जिसका एक बूंद में अनगिनत अंश भरे पड़े हैं। अनुरूप अति सूक्ष्म, वो वीर्य में इतनी शक्ति है कि अगर उसे सुरक्षित करके रख सके कुमार, और कुमारियां सहयोग दें, माताएं इस बात की गहराई को समझ करके सहयोग दें, तो ऐसी सहयोग देने वाली आत्माएं, माताएं या कन्याएं, वो स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। परंतु कुमार नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि पुरुष साफ दुर्योधन दुशासन।
उनकी वो शक्ति जो अविनाशी शक्ति है, दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति है, जिसे सत्य कहो, जिसको धारण करने वाली कन्याएं माताएं सती कही जाती हैं। क्या नहीं समझा है? समझा? जिस सत्य की शक्ति को, शुक्राणु के अंश को धारण करने वाली माताएं, धरणी, बीज को धारण करने वाली धरणी माता सती कही जाती है। जिस सती में इतनी शक्ति है जो शास्त्रों में दिखाई गई है, कि जालंधर इतना बड़ा राक्षस कि भगवान भी उसको जीत नहीं पाया। भगवान तो दुनिया की बड़े से बड़ी शक्ति है, मानी जाती है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, हेवनली गॉड फादर भगवान, वो भी हरा नहीं पाता। कब तक? जब तक उसकी सती श्री वृंदा उसका साथ देती है, मन से, वचन से, वाइब्रेशन से, कर्म इंद्रियों से उसका सच्चा साथ देती है। किसी और में उसके वाइब्रेशन नहीं डूबते, उस वृंदा की आंख नहीं डूबती, उस वृंदा की इंद्रियां और किसी में नहीं डूबती, सिवाय एक जालंधर के। ऐसी सती स्त्री के सत्य के प्रभाव से, सत्य के सहयोग से जालंधर भगवान को भी हराता रहता है, भगवान के पूरे परिवार को हराता है। लेकिन जब वृंदा प्रभावित हो जाती है, जो वृंदा तुलसी का आत्मा कही जाती है। किसकी आत्मा? तुलसी की आत्मा। वही तुलसी जो आंगन में लगाई जाती है भक्ति मार्ग में, बेडरूम में नहीं रखी जाती। आंगन में किसको रखा जाता है? बेडरूम में किसको रखा जाता है? अरे रानी को बेडरूम में रखेंगे क्या? हर एक मनुष्य अपने दिल की रानी को बेडरूम में रखेगा और दासी को बाहर रखेगा, आंगन में। कभी ऐसा पार्ट बजाया है इसलिए वो पार्ट जो कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो वृंदा भी एक टाइम आता है कि प्रभावित हो जाती है। और जब वृंदा दूसरे से प्रभावित हो जाती है तो जालंधर की हार हो जाती, मौत हो जाती। तो देखो पुरुष जी ने, भगवान ने दुर्योधन दुशासन का टाइटल दे दिया।
द्वापर युग में से लेकर के कलयुग अंत तक ये टाइटल मिलता है। वो पुरुष के अंदर जो शक्ति है, ऊंचे ते ऊंचे शक्ति, जिसे सत्य कहा जाता है, जिस सत्य की शक्ति से धारण करने के कारण कन्याएं माताएं क्या कही जाती? सती कही जाती। अगर सच्चाई से धारण करें तो सच्चाई माने है, सच्चाई माने क्या है? सत्य की जानकारी। सत्य है एक, जो एक सत्य है उस एक को ही मान्यता दें। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे मान्यता दें। उस वीर्य का दान देने वाले पुरुष को तो ऐसी मान्यता देने वाली जो किसी दूसरे पुरुष को मान्यता न दे। जैसे पति परमेश्वर हो गया। क्या हो गया? पति परमेश्वर हो गया। ये परंपरा कहां से चली? किसने शुरुआत की इस परंपरा की? गोपियों नहीं, सत्य का दान देने की परंपरा कहां से शुरू हुई? शिव बाप से। वो है वेद का सत्य। वेद का सत्य है जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा प्रैक्टिकल में सत्यम शिवम सुंदरम बनता है या बनाता है? मैंने बना हुआ नहीं कहा, बनता है या बनाता है, उसका विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो कोई बच्चा तो आत्माओं के बाप शिव समान पहले पहले बनता होगा, है? बनता है। जो पहले पहले बनता है बाप समान, लेकिन प्रैक्टिकल में, क्योंकि जो बच्चा बनता है उसका अपना शरीर भी होता है। शिव बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, इसलिए वो प्रैक्टिकल में क्या? प्रैक्टिकल में योगी नहीं बन सकता।